Hello, dear viewers, friends, and students. In this video lecture, I am going to continue next concept of chapter 4 NCERT book class 10 मैथमेटिक्स। कोऑर्डिनेट की क्वेश्चन को सॉल्व करने का नेक्स्ट मेथड है। पहला मेथड हम लोगों ने बात की थी फैक्टराइजेशन मेथड। इस मेथड के बारे में आप इंग्लिश में जाकर देख सकते हैं। अगला मेथड है कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से किस तरीके से हम लोग कोऑर्डिनेट की क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। रिसेंटली ये मेथड बोर्ड के सिलेबस नहीं है, बट इसको नॉलेज को इम्प्रूव करने के लिए कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड हम कंटिन्यू करते हैं। किस तरीके से आप क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं इस मेथड से। Here we have quadratic equation in standard form ax स्क्वायर बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। अब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम लोग कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड सॉल्व करेंगे। ये करने के लिए सबसे पहले जो भी आपको क्वेश्चन दिया जाए उसमें आप एक्स स्क्वायर के कोएफिशिएंट को सिंगल बनाएंगे, एक्स स्क्वायर के कोएफिशिएंट को 1 बनाएंगे। इसके लिए क्या करना पड़ेगा, डिवाइडिंग बाई 2 ऑन बोथ साइड्स, दोनों तरफ आप डिवाइडिंग बाई ए ऑन बोथ साइड्स, दोनों तरफ आप ए से डिवाइड करेंगे। डिवाइडिंग बाई ए ऑन बोथ साइड्स। अब डिवाइड करेंगे तो एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी LHS में सारे टर्म्स का अपॉन में आ जाएगा, इक्वल टू RHS में 0 अपॉन ए आ जाएगा। दिस बिकम्स फ्रैक्शन की तरह, एक बार ए एक्स स्क्वायर अपॉन ए, नेक्स्ट टाइम प्लस बी एक्स अपॉन ए, सी अपॉन ए, 0 अपॉन ए 0 हो जाएगा। दिस बिकम्स ए कैंसिल होगा यहाँ से, दिस इज एक्स स्क्वायर बी अपॉन ए एक्स प्लस सी अपॉन ए इक्वल टू 0। आफ्टर दैट नेक्स्ट स्टेप है एडिंग कोएफिशिएंट ऑफ एक्स, हाफ ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ एक्स ऑन बोथ साइड। दोनों तरफ जो कोएफिशिएंट है एक्स का, दोनों तरफ जो एक्स का कोएफिशिएंट है उसको 2 से डिवाइड करेंगे और उसका स्क्वायर हम क्या करेंगे, 8 कर देंगे। अब यहाँ पर कोएफिशिएंट एक्स का कितना है, बी अपॉन ए है, इसको 2 से डिवाइड करेंगे, दैट बिकम्स बी अपॉन ए मल्टीप्लाई 1/2 बी अपॉन 2a। इसमें बी अपॉन 2a का होल स्क्वायर आपको दोनों तरफ प्लस करना है। एक्स स्क्वायर बी अपॉन ए एक्स प्लस बी अपॉन 2a स्क्वायर, यहाँ पर प्लस कर दिया। सी अपॉन ए टर्म एग्जिस्ट था और RHS में भी बी अपॉन 2a होल स्क्वायर, क्योंकि इक्वेशन है दोनों तरफ सेम टर्म प्लस करने पर इसके रिजल्ट पे कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। इसके बाद आप नोटिस करें ये टर्म बन गया आपका एक्स का होल स्क्वायर, और इसको राइट कर सकते हैं 2 इंटू बी अपॉन 2a इंटू एक्स प्लस बी अपॉन 2a होल स्क्वायर। देखिए एक्स स्क्वायर हो गया और ये टर्म बी अपॉन 2a को 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। बी अपॉन 2a सिंप्लीफिकेशन पर ये इस टर्म को पूरा सिंप्लीफाई करें तो ये टर्म बी अपॉन एक्स बचेगा, प्लस बी अपॉन 2a होल स्क्वायर प्लस सी अपॉन ए इक्वल टू बी स्क्वायर अपॉन 4a स्क्वायर। अब आप देखें, आप लोगों ने आइडेंटिटी पढ़ रखी है, एक्स प्लस वाई होल स्क्वायर इक्वल्स एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर। तो यहाँ पर आपके पास ये टर्म ऑलरेडी अवेलेबल है, एक्स स्क्वायर प्लस 2xy वाई का होल स्क्वायर। यहाँ पर एक्स के प्लेस पे तो एक्स ही है, पर वाई के प्लेस पे आपका बी अपॉन 2a है। तो फॉर दिस बिकम्स एक्स प्लस वाई होल स्क्वायर, यानी कि बी अपॉन 2a होल स्क्वायर प्लस सी अपॉन ए इक्वल टू बी स्क्वायर अपॉन 4a स्क्वायर। अब इस सी अपॉन ए को RHS में आप ट्रांसपोज कर लीजिए, एक्स प्लस बी अपॉन 2a होल स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर अपॉन 4a स्क्वायर माइनस बी अपॉन माइनस सी अपॉन ए, ये टर्म सी अपॉन ए जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में एक्स प्लस बी अपॉन 2a होल स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर अपॉन 4a स्क्वायर माइनस का डिनोमिनेटर सेम करेंगे 4ac अपॉन 4a स्क्वायर, यानी कि सी अपॉन ए में 4 में न्यूमिनेटर में और 4a से डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा ये 4ac अपॉन 4a स्क्वायर। टारगेट सेम है, सेम डिनोमिनेटर करने के लिए। तो एक्स प्लस बी अपॉन 2a होल स्क्वायर गिव्स बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 4a स्क्वायर, और आपका हो जाएगा एक्स प्लस बी अपॉन 2a इक्वल टू स्क्वायर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac
अपॉन 4a², ये टर्म हो जाएगा। नेक्स्ट टर्म आपको हो जाएगा x प्लस बी अपॉन 2a। स्क्वायर रूट के पहले प्लस माइनस होता है, क्लियर है ये। तो न्यूमरेटर में b² माइनस 4ac अपॉन डिनोमिनेटर में 4a²। अगर हम इस b अपॉन a को इधर ट्रांसपोज करेंगे माइनस b अपॉन 2a हो जाएगा, प्लस माइनस मिडिल में स्क्वायर रूट b² माइनस 4ac, टोटल पे स्क्वायर है, अपॉन 4a का स्क्वायर रूट 2a हो जाएगा। अब दोनों के डिनोमिनेटर सेम हो गए, देयरफॉर x इक्वल टू माइनस b प्लस माइनस रूट b² माइनस 4ac अपॉन 2a, दैट इज़ रिक्वायर रूट्स ऑफ गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जो कि हमने कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से आपका ऑब्टेन किया है। x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट b² माइनस 4ac अपॉन 2a। इस तरीके से x का वैल्यू ऑब्टेन हो गया, x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट b² माइनस 4ac अपॉन 2a। अब एक बार आप टेकिंग पॉजिटिव साइन लेंगे तो x का एक रूट आ जाएगा, माइनस b प्लस रूट b² माइनस 4ac अपॉन 2a। नेक्स्ट टाइम में टेकिंग नेगेटिव साइन लेंगे तो x का दूसरा रूट आ जाएगा, माइनस रूट b² माइनस 4ac अपॉन 2a। इस तरीके से किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। एक्सरसाइज 4.3 का पहला क्वेश्चन आपको इसी मेथड सॉल्व करना होगा। इस तरीके से दोनों रूट्स क्वाड्रेटिक इक्वेशन के आपके ऑब्टेन हो जाएंगे। ठीक है, आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अब इस फार्मूले के अंदर जो आपका रूट्स आए हैं x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट b² माइनस 4ac, हम जानते हैं स्क्वायर रूट के अंदर अगर नेगेटिव साइन आ जाता है तो वो इमेजिनरी नंबर्स आते हैं, रियल नंबर नहीं होते हैं। यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट बात ये है कि b² माइनस 4ac, इफ़ अगर ये क्वांटिटी जीरो के इक्वल हो या जीरो से इक्वल हो तो गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो रूट्स होंगे वो रियल होंगे। ठीक है, ये कंडीशन है, ये ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होना चाहिए। अगर ऐसा हुआ, ठीक है, इफ़ ये जीरो है देन द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax² bx प्लस c इक्वल टू 0 आर गिवन बाय x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट b² माइनस 4ac अपॉन 2a। और एक बार पॉजिटिव साइन, एक बार नेगेटिव साइन, दो बार आप साइन इसको एडजस्ट करेंगे तो दोनों आपके रूट्स ऑब्टेन हो जाएंगे। तो इससे दिए जाते हैं, बस शर्त क्या है कि ये क्वांटिटी जीरो से के इक्वल है, जीरो से ग्रेटर होनी चाहिए। इस फार्मूले को, दिस फार्मूला जो बॉक्स में हमने बंद किया है, इट इज़ आल्सो नोन एज द क्वाड्रेटिक फार्मूला। This formula is also known as quadratic formula। This formula is known as क्वाड्रेटिक फार्मूला इसको बोलते हैं। एक बार पॉजिटिव एक बार नेगेटिव साइन लेने पे दो रूट्स ऑब्टेन हो जाते हैं। एक्चुअल में ये कंसेप्ट इंडियन मैथमेटिक्स श्रीधराचार्य जी ने डेवलप किया था, इसलिए इस फार्मूले को श्रीधराचार्य फार्मूला भी कहते हैं। इस वीडियो की हेल्प से आप कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करना सीख जाएंगे। वैसे भी कंप्लीटिंग स्क्वायर से एग्जाम में क्वेश्चन आता है तभी आपको करना है, पर कभी आता नहीं, अब तो सिलेबस में भी हट गया है। बाकी आपको डायरेक्टली सिर्फ क्वाड्रेटिक फार्मूला को यूज करके कंडीशंस निकालनी है। जैसे कि अगर ये वैल्यू रियल है तो आप इस क्वाड्रेटिक फार्मूले से दोनों रूट्स फाइंड आउट कर सकते हैं। इसका यूज करके डायरेक्ट आप वैल्यूज निकाल सकते हैं। ठीक है, डायरेक्ट सिंप्लीफाई कर सकते हैं। आई होप आपको ये कंसेप्ट क्लियर हुआ होगा। इसके कुछ एग्जांपल्स में नेक्स्ट वीडियोज़ में करूँगा। एक्सरसाइज 4.3 का सलूशन पूरा डेवलप है इसी पे, और इसकी हेल्प से आसानी से आप किसी भी इक्वेशन के रूट्स डायरेक्टली फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा लाइक करें, कमेंट करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।